अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी जो है ये दोपहर का टाइम था, 12:30 बजे का टाइम था। मैं अभी जो है वो शावर लेकर आई थी और बस यहाँ पे अब मैं खाना खा रही थी। खाने में आज बहुत ही कोई शादी वाला मेन्यू है क्योंकि मीठा भी है, सालन भी है, नमकीन भी है, हर चीज़ है। जो एक शादी वाला मेन्यू नहीं होता, आज खाने में वो है। कभी कभार इंसान को ना शादी वाला खाना बहुत याद आ रहा होता है, क्योंकि इंसान शादी पे खाने के लिए जाता है। मोस्टली मेरे ख्याल से लोग शादी पे खाने के लिए ही जाते हैं। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उनमें से हूँ जो शादी पे सिर्फ खाना खाने के लिए जाती हूँ। अगर मैं किसी दूर या रिलेटिव्स की शादी पे जा रही हूँ तो एक पर्पज़ यही होता है, खाना खाने वाला। और तो हर कोई पर्पज़ नहीं होता। शायद ही किसी को शौक हो तैयार हो के घूमने फिरने का, वरना मेरा तो एक ही पर्पज़ होता है शादी पे जाने का, सिर्फ खाना खाने वाला तो यहाँ पे खाने में बिरयानी थी, मुतंजन था और ये मटन कोरमा था। और लाइट ना इस रूम में अच्छी आ नहीं रही थी, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा डार्क डार्क लग रहा होगा, लेकिन खाना बहुत मज़े का था। अच्छा, बहुत से लोग बिरयानी और जर्दे को मिक्स करके खाते हैं, वो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप लोग ऐसे करके खाते हैं? नहीं, कुछ को पसंद होता है और कुछ को नहीं होता पसंद। उसके बाद जी फिर मैं अम्मी के साथ आ गई थी बाज़ार। वो कहते हैं ना, मेके आओ बाज़ार ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मौसम ऐसा अजीब सा है ना कि आसमान पर बादल भी हैं, काली घटाएं भी हैं और धूप भी निकली हुई है। समझ नहीं आ रहा कि मौसम को क्या हो गया आजकल ऐसा लगता है सूरज और बादलों की आजकल लड़ाई चल रही है। थोड़ी देर सूरज रहते हैं, फिर बादल सूरज को लात मारते हैं और बादल आ जाते हैं, फिर कुछ देर बाद सूरज बादल को लात मारता है और सूरज आ जाता है। इस तरह का वेदर चल रहा है पाकिस्तान में। फिर यहाँ पे हम लोग के मार्ट आए थे और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी किचन के लिए ना। ये पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो एक स्पून रैक था, जो कि 750 रुपये का था। और फिर ये एक वाशरूम में रखने वाला ऑर्गेनाइज़र था, वो भी अच्छा था। और ये भी एक स्पून रैक ही था और ये आई थिंक 400-300 समथिंग इसी तरीके का था। लेकिन मुझे ये वाला रैक ना ज़्यादा अच्छा लगा था, जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था ना, स्पून होल्डर रखने के लिए। और ये भी स्पून वाला था, लेकिन उसमें कम स्पेस थी। इसके अलावा यहाँ पे कवर वाले भी थे रैक, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी के मार्ट में ना। और ये सिलिकॉन मैट मुझे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ओवर प्राइस है, क्योंकि ये 800-900 समथिंग दे रहे हैं। मेरे ख्याल से सिलिकॉन मैट अगर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो उसमें इतना महंगा तो नहीं था, पता नहीं शायद इनकी लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन ओवर प्राइस था यहाँ पे। फिर ये ऑयल जग थे, कुछ कंटेनर्स ऑयल के पड़े हुए थे, भी बहुत प्यारे और क्यूट से थे। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें थी। मेरा तो दिल कर रहा था बंदा सारी चीज़ें ले रहे, सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी, लेकिन ना ये लोग ना वीडियो नहीं बनाने देते, इसलिए मैंने बहुत छुप छुप के थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आपको किचन की चीज़ें चाहिए। ये जो मार्बल वाले पॉट्स थे ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। एक पॉट 1500-1700 समथिंग था, लेकिन ये बहुत प्यारे थे, पर मैंने नहीं लिए। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। चलो कुछ टाइम बाद शायद मैं ले जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास खुद इतने जहेज़ के बर्तन है कि मज़ीद बर्तनों की मेरे मियाँ कहते हैं तुम्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है पर जिन्हें क्रॉकरी पसंद होती है ना, उन्हें हर जगह कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है, क्योंकि चीज़ें हर वक्त ही न्यू आती रहती हैं मार्केट के अंदर। और फिर जो है वो हम लोग इस ज्वेलरी वाले कॉर्नर पे आए थे। अच्छा, हुसैना गई में आपको ना अच्छी खासी ज्वेलरी की वैरायटी मिल जाती है आर्टिफिशियल की ना, अगर आपने लेनी हो। प्राइस भी कम होते हैं, क्योंकि मुल्तान में दो ही मेन बाज़ार है, कैंट और एक हुसैना गई। लेकिन कैंट के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हुसैना गई में आपको इस ज्वेलरी होगी, फैंसी कपड़े हो गए, इस टाइप की चीज़ें प्राइस में भी रिजनेबल मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है। मेरी शादी थी, हम लोग यहाँ पर बहुत आते थे, हमने बहुत शॉपिंग किया। अब तो खैर इतनी कोई चीज़ें लेनी नहीं होती, तो यहाँ पर जो चक्कर है ना वो कम ही लगता है बस। खैर फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और हम हुसैना कहीं जाए रिवाड़ी से समोसे ना लाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और इस दफ़ा बाज़ार में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि इतना रश था आज, इतना रश था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शायद शादी का सीज़न है ना, तो बेइंतहा रश है, आपको गुजरने की भी जगह नहीं थी, इतनी सफोकेशन हो रही थी ना। तो बस जो जो चीज़ें लेनी थी, कुछ अम्मी ने कपड़े लेने थे, क्योंकि एक करीब में शादी आ रही है, तो अम्मी ने अब्बू के और अपना कोई सूट लेना था, बस वो लिया। कुछ बहन ने ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, वो ली, और बस फिर हम लोग घर आ गए। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए ली थी, वो 5 प्लास्टिक वाले कंटेनर्स लिए थे। फिर एक ये बड़ा वाला मैंने बॉक्स लिया था, क्योंकि मुझे अच्छे रेट में मिल गए थे। और प्लास्टिक के बॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको हर वक्त ही चाहिए होते हैं, हर वक्त घर में ख़त्म हो जाते हैं ये। और ये एक मैंने ये बास्केट ली थी, 5 बास्केट का पीसेस थे, एक ये मैंने लिया था। और ये टब मैंने नहीं लिया था, अम्मी ने अपने घर के लिए लिया था, ये मेरा सामान नहीं था। मेरी जो चीज़ें थी मैं सिर्फ आपको वो दिखाती हूँ, बाकी जो घर वाले लेते हो उनका देख के आपने क्या करना है ये मैंने घर के लिए वैसी एक कप सेट लिया था जो है, क्योंकि मेरे जितने भी जहेज़ वाले कप है ना, वो प्रॉपर टी सेट है सबके ना, 20-20 पीसेस वाले ना। तो वो वाले सेट जो इंसान गेस्ट के लिए यूज़ करता है, क्योंकि घर के जो हम कप यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली टूट भी जाते हैं, फिर सेट टूट जाए ना तो उनके पीसेस ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं चीज़ें अलग रख लेती हूँ।
ये भी एक मैंने स्पून को रखने के लिए लिया था, ये फोक नाइफ वगैरह ना, क्योंकि इसके अंदर 5 पोर्शन है, आप अच्छे से स्पून को सेट करके रख सकते हैं। ये एक ऑयल का जग मैंने लिया था, मुझे बड़ा क्यूट लगा था इसकी सिर्फ क्यूटनेस की वजह से जो है ना वो मैंने इसे ले लिया था। और ये मैंने एक लिया था ये कंटेनर, ये भी कंटेनर है 4 पीसेस स्टोरेज वाले ना। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, एक बड़ा है, एक फिर मीडियम साइज़ है, फिर उससे मीडियम साइज़ है, फिर छोटा है। ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि इतनी सारी किचन में चीज़ें होती हैं तो स्टोरेज में काम आ जाते हैं। ये तो वैसे टूथपिक थी, एक मैंने बड़ा सा चम्मच लिया था, चीज़ें फ्राई वगैरह करनी होती है ना उसे निकालने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि मेरे पास एक इतना बड़ा चम्मच था नहीं, मुझे यूज़ करना होता है तो फिर मुझे मुश्किल होती है। ये बस एक टिंकर रेजर ली थी और एक ये मैंने कंसीलर लिया था, मेरा कंसीलर ख़त्म हो गया था। बस मैंने तो ये किचन से रिलेटेड चीज़ें ही ली थी मैंने, और कुछ भी नहीं लिया था। बाकी अम्मी ने लेना था कुछ सूट वगैरह, बस अम्मी ने वो लिए थे। और मैंने कोई सूट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े बनाए हैं समर के, और अब वैसे भी समर जा रहा है, कुछ टाइम में विंटर आएगा, तो अब मैंने ना सोच रखा है मैंने कुछ विंटर के कपड़े लेने हैं। कुछ कलेक्शन लॉन्च भी हुई है लेकिन वो ना खद्दर की हुई है, वो मैं नहीं लेना चाह रही, मैं किसी और मटीरियल में लेना चाह रही हूँ। और बस आजकल मैं चाय की इतनी एडिक्टेड हो गई हूँ ना, अगर मैं चाय ना पीऊँ ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। और चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है, चाहे फिर वो बिस्किट हो, केक हो, कुछ भी हो, वो मुझे लाजमी चाहिए। अगर आप लोगों ने भी चाय पीनी है ना तो जाए किचन में और जाकर अपने लिए बना लीजिए, और फिर साथ साथ व्लॉग देख सकते हैं आप। मेरा व्लॉग ना बंद कर दीजिएगा, मेरा वैसे चाय बना ले अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये जो मास्क लगाती हैं ये आप कहाँ से लेती हैं। यार ये मेरे पास जितने भी मास्क होते हैं ना, कुछ तो PR पैकेज में आते थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती थी पेज, और बाकी इनका कोई स्पेसिफिक पेज नहीं है। मुझे कहीं भी मार्केट में अच्छे लगते हैं ना मैं वहाँ से ले लेती हूँ। कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं, कुछ मुझे PR में आए थे, और कुछ जो है वो मैंने KK मार्ट और चेज़ वैल्यू इनके सामने जो मास्क नहीं सेल कर रहे होते उनसे ले लेती हूँ। कैंट में आप जाएँ तो वहाँ पे भी इतने लोग मास्क सेल कर रहे होते हैं, तो बस जहाँ से जो भी अच्छा लगता है ना वहाँ से मैं ये ले लेती हूँ। ये 200-250 का एक मास्क आता है, इस तरह से होते हैं ये। हाँ, और बस ये फिर रात का टाइम था और रात में मैंने कोई खाना नहीं खाया था घर में, पता नहीं शायद आलू चिकन बना हुआ था, वो मैं खाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने KFC मंगवा लिया था। KFC एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मुझे KFC बहुत पसंद है। इनके विंग्स, बर्गर ना, मुझे ऐसा लगता है इसका एक नशा है, इंसान खाना स्टार्ट करे ना उसका हाथ ही नहीं रुकता है और कल मैंने शावर लेना था तो मैंने कहा आज मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने ना अच्छे से ऑयलिंग नहीं की, वैसे तो ऑयलिंग करते रहना चाहिए। जो हमारे बालों के इश्यूज़ होते हैं ना 80% तो ये सॉल्व हो जाते हैं। मैं पहले बहुत हेयर ऑयलिंग करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना मैं इतनी आलकस हो गई हूँ कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है। आज मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अच्छे से कर लूँ। खैर बस यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि ना आजकल कुछ खास रूटीन में है नहीं। मैं इधर अम्मी की तरफ जब से आई हूँ ना मैं आराम ही करती रहती हूँ, कुछ करती हूँ नहीं, तो फिर सारा दिन क्या व्लॉग बनाऊँ, इसलिए व्लॉग आ भी कम रहे हैं और जितने भी होते हैं थोड़े से होते हैं, तो जितना होता है फिर मैं वो अपलोड कर देती हूँ। तो अब आपसे जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।